धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ऐसा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा। ऐसा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। चल तक हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए खुदावंद, जो रात के वसीले से हमें धो दिया है। धन्यवाद। आगे और धो दीजिए वचन के मुताबिक खुदावंद, वचन के वसीले से पूरी तरह धो दें खुदावंद। और जितने भी बैठे हैं उनके लिए धन्यवाद हो। आगे बैठने जा रहे हैं प्रभु आत्मा प्रेरणा करे खुदावंद, दूत रखवाली करें प्रभु। और जहाँ तक भी तेरे वचन की आवाज़ जाए, तेरे लोग खुदावंद तेरे साथ और नज़दीक का संबंध बना सकें। रहम कर तेरे पुत्र दूत यहाँ पे रखवाली करें खुदा। तेरा पुत्र आत्मा मदद करे, तीसरे स्वर्ग से प्रकाशन मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो। सो प्रभु का शुक्र हो, तारीफ हो। खुदा ने हमें फिर अपनी हुजूरी में बैठाया। बहुत ही स्वादिष्ट मन्ना भोजन
हम खा रहे हैं और खाते खाते हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको ढंग से नहीं खाएंगे, अगर खाकर इसकी उलट चलेंगे तो क्या होने वाला है, विश्वास से गिर जाएंगे। हालेलुया। तो विश्वास से गिर जाना विषय था। तो विषय में मेन बात है हमारी, हम क्या करें। हालेलुया। हालेलुया। तो उसमें अलग अलग विषय हैं जिसमें हमने देखा पवित्रता के विषय में, उद्धार के विषय में, अंगीकार के विषय में, समर्पण के विषय में, प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में, प्रार्थना के विषय में, अलगता के विषय में, और अभी हम चल रहे हैं विश्वास के विषय में। अगर खुदा चाहेगा तो आज पवित्र आत्मा का फल को भी थोड़ा अध्ययन करेंगे। हालेलुया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं विश्वास से गिर जाने का कुछ बातें हमने 5 स्टेप में बातें सीखी हैं। पहली है विश्वास से गिरना क्या है। नंबर 1 ये देखा था विश्वास से गिरना क्या है। इसमें 5 बातें हमने देखी कि क्या है विश्वास से गिरना। फिर उसके बाद देखा विश्वास से गिरने के चिन्ह या निशान क्या हैं, उसमें भी हमने 5 बातें देखी। फिर उसके बाद विश्वास से गिरने के कारण क्या हैं, उसमें भी 5 बातें देखी। और उसके बाद हमने विश्वास से गिरने के परिणाम या नतीजे क्या हैं, उसकी भी 5 बातें देखी हैं। और उसके बाद हम 5वीं बात देख रहे हैं विश्वास से गिरने के हल। हालेलुया। तो इसके लिए काफ़ी खुदा ने फजल किया पिछले सेशन में, और दोपहर की सभा में खुदा ने बड़ा काम किया, और बहुत से लोग टूट गए। बहुत से लोगों ने अपनी बात को माना कि हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हालेलुया। कुछ भाई बहनों ने माना कि ये आज का वचन हमारे लिए ही था। हालेलुया। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। हमारी तो यही कामना है प्रभु के आगे कि ये वचन सबके लिए हो। जो गिरा हुआ है वो उठने के लिए प्रेरित हो जाए, जो चल रहा है वो आगे और बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए। यही हमारा मकसद है। तो इसमें कई जगह से काटा जाता है और कई जगह से दबाया जाता है, कई जगह से रंधा जाता है, या कुछ छील दिया जाता है। तो वो सब हमारी भलाई के लिए। हालेलुया। घर में जब काम चलता है तो बहुत से सामान लगते हैं। लकड़ी का सामान है, लोहे का सामान है, पत्थर है, ईंट है, सीमेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। तो सब चीज़ों पर हथियार से ही सब चीज़ें तैयार होती हैं, और हथियार से वो तैयार होती है, और हथियार से उसको काट कर छांट कर छोटा बड़ा या जो भी साइज है उसका निकाला जाता है। हालेलुया। तो जो साजो सामान हथियार से सहमत हो जाता है, ठीक है, हम तो लगना चाहते हैं बिल्डिंग में, चाहे हम एक ईंट के रूप में हैं, लेकिन अभी कारीगर के हाथ में है, हथियार से कारीगर काट रहा है, तो मैं अपने आप को चाहे एक दिल्ली ही बचूं, लेकिन मैं बिल्डिंग में लग जाऊं। पौना हिस्सा मेरा चाहे पूरी तरह मुझे ध्वस्त कर दिया जाए, चाहे वो रोड़ी भी ना बन सके, कचरे में बाहर ही फेंक दिया जाए, कोई समस्या नहीं, लेकिन थोड़ा भी हिस्सा मेरा काम आ जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो इस दशा में होकर अगर हम लोग वचन सीखेंगे तो बहुत सा काट छांट आराम से करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और खुदा के मन भावती बिल्डिंग हम बन जाएंगे, उसका मन भावता घर हम बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें 5वीं बात विश्वास से गिरने का हल। ये कैसे हम विश्वास से गिरने का जो परिस्थिति से हम गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो उसमें से हम उठ कैसे सकते हैं, वो बात हम सीख रहे हैं। हल क्या है इसका। हालेलुया। तो उसने में हमने देखा है नंबर 1 अपने दोष को स्वीकार करना है। हालेलुया। यिर्मयाह 3:13 में हमने देखा है इसको। अपने दोष को क्या करना है, स्वीकार करना है, मान लेना है। लेकिन बहुत इस प्रकार से गिर गए हैं, शैतान नहीं चाहता कि अपने दोष को स्वीकार करें, उल्टा अपने दोष के हक में वो वचन भी निकाल के रख लेते हैं। तो अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन होते वो गिरे हुए होते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। तो इस कैटेगरी से अगर कोई गुजर रहा है तो भाई सीधा सा बात है, वल छल छोड़ दो। तो क्या कर दो, अपने दोष को क्या कर लो, स्वीकार कर लो खुदा के आगे। तो वो क्या करेगा, गिरे हुए को उठाएगा। क्योंकि हमने बताया था, वचन बोलता है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो वो उसको क्या करेगा, उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप उसके चुने हुए हैं तो खुदावन क्या करेगा, आपको उठा खड़ा करेगा। तो उसमें आपने टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अपने दोष को ईमानदारी से स्वीकार करना है। हाँ, मैंने ये दोष किया है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, जो मेरे दास पर उंगली उठाता है वो मेरी आंख की काकी को क्या करता है, छूता है। आप किसी की आंख की काकी को छू के देखो, एकदम जोर से थप्पड़ पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी प्रकार फिर खुदावन उसको फिर मारेगा तो जरूर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने उसके भेजे हुए दास को उसके रूप को पर उंगल उठाई है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर व्यवस्था पर आपने कोई टिक्का टिप्पणी की है या व्यवस्था को गलत ठहराया है, उसके लिए भी आपने क्या करना है, क्षमा मांग लेना। दास के लिए कुछ गलत भावना आ गई, उसके लिए क्षमा मांग लेना है। कलीसिया में कुछ लोगों के प्रति आपका कोई रंजिश हो गई है, कुछ नाराजगी हो गई या कुछ गलतफहमी आ गई है, कुछ भरमाए गए हैं, तो उसके लिए भी क्या करना है, स्वीकार कर लेना। स्वीकार करोगे तो खुदा दोबारा उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरी बात थी, पिता के पास लौटना है। क्या हल है इसका जी? जो विश्वास से गिर गए हैं उन्होंने क्या करना है, पिता के पास वापस लौटना है। हालेलुया। हालेलुया। तो लौटने के विषय में हमने लूका 15:18 देखा कि वो जो लड़का जो उड़ाऊ पुत्र था, उसने किस प्रकार से अपने बाप की जायदाद को उड़ाया, क्योंकि खुद मेहनत नहीं की थी, उसको पैसे की कदर नहीं थी, घर में रहते हुए भी उड़ाया। बाद में घर वालों ने रोकना चाहा तो वो बोलता है कि मेरा हक मुझे दे दो। तो घर वाले भी मामूली से नहीं थे। हालेलुया। वो भी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे। हालेलुया। तो इसने सोच लिया, मैं तो सारी उम्र गुजार लूंगा, जो मेरा हिस्सा ये देंगे ना, उससे तो मेरी पीढ़ियां भी आगे चल जाएंगी। इस प्रकार से इस गलत फहमी में उसने अपना हिस्सा लेकर निकल गया। तो कुछ उड़ाऊ दोस्तों को भी साथ में ले गया, अयाश दोस्तों को साथ में ले गया। लेकिन जो था अपना धन था जो उसके पास लेकर गया है, वो उड़ाऊ और दोस्तों के कारण वो ज्यादा दिन टिक नहीं सका, जल्दी से ही खत्म हो गया। फिर वो नौकरी ढूंढने लगा, क्योंकि मांगने से किसी से मिला नहीं कुछ भी। बाप के पास मांगने जा नहीं सकता क्योंकि हक ले आया। तो अभी जो नौकरी ढूंढी तो नौकरी भी कौन सी मिली, सूअरों को चारने की। हालेलुया। तो ऐसे लोग जो खुदा की व्यवस्था को ठुकराते हैं, दासों को ठुकराते हैं, कलीसिया में गलतियां निकालते हैं या कलीसिया को गलत ठहराते हैं, ऐसे लोगों को नौकरी ऐसी ही मिलेगी। हालेलुया। सूरों को क्या करते जाओ, चराते जाओ। जो आपके गंदे विचार हैं उनको चराते जाओ। मतलब सूअर चराना क्या है, अपने गंदे विचारों को पालते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि गंदे विचार गंदी जगह पे रहेंगे। सूअर जो है हमेशा क्या रहते हैं, नहलाओ धुलाओ, फिर भी कहाँ रहते हैं, गंदी ही जगह में रहते, खाते भी क्या है, गंद है। हालेलुया। तो इस प्रकार से फिर सूअरों को चारने का ही सिस्टम आएगा, जो बाप के घर को छोड़कर जाएगा। हालेलुया। तो सूअरों को चारने का प्रोग्राम हो गया। सूअरों को चारते चारते भी आकर उसको बाप के घर की याद आई कि बाप के घर में कितना बढ़िया भोजन है, बाप के नौकर भी जो हैं कितना बढ़िया भोजन खाते हैं, पर्याप्त मात्रा में उनके पास भोजन है। हालेलुया। तो ये बातें जब याद आई, गहराई से उन पर मनन किया, तो बाप की वापस घर में आ गया। तो वहां पे उसकी दशा जो थी फिर दोबारा बदल दी गई, क्योंकि बाप के पास उसके लिए अभी भी गुंजाइश थी। हालेलुया। तो पिता के पास अभी भी आपके लिए गुंजाइश है। अगर कलीसिया में रहते हुए भी किसी पाप में आप गिर गए हो तो उठने के लिए गुंजाइश है, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि अभी भी पुत्र जो है पिता के पास हमारे लिए सिफारिश करता है अपने लहू का वास्ता देकर। हालेलुया। इसलिए ध्यान करना है। तो ये वापस आ गया। इसी प्रकार हम लोगों को भी वापस आने का मौका है। चाहे किसी भी कलीसिया का कोई सुन रहा है, किसी की कलीसिया में भी किसी भी भाई ने बहन ने अगर ऐसी कोई गलती की है
जिससे उनकी दशा ऐसी है, गिर गए हैं, विश्वास से महसूस हो रहा है, विवेक भी कायल कर रहा है, वाकई गिरा हुआ है, ऐसे मन को संतुष्टि देता है, गलत बातों को ले लेकर वो संतुष्टि रहती नहीं है। हालेलुया। तो उसको लौट आना चाहिए, फिर खुदावन उठा खड़ा करेगा। तीसरी बात है, गिरने की गहराई को क्या करना है? याद करना है। इसके लिए हमने प्रकाशित वाक्य 2:5 पढ़ा था कि जिस स्थान याद करके तू कहां से गिरा है। हालेलुया। तो लूसीफर को जब गिराया गया ना, तो वो खुदा के तख्त पर छाया करने वाला था। उस खुदा के तख्त पर छाया करने वाला था, छा जाने वाला वो करूबी था, फरिश्ता था, कि उसके छा जाने से एक जबरदस्त संगीत निकलता था। उसके अंदर एक म्यूजिक रखा हुआ था खुदा ने। हालेलुया। म्यूजिक का प्रबंध किया था। जब भी वो तख्त के पास आता है, छा जाता है और एक मदहोश करने वाला संगीत निकलता है जिसमें खुदा की महिमा होती है। हालेलुया। लेकिन जब उस फरिश्ते के अंदर 5 प्रकार के घमंड पाए गए लूसीफर के अंदर, तो खुदा ने क्या कर दिया? उसको गिरा दिया। कहां से गिरा दिया? दूसरे स्वर्ग से नहीं, तीसरे स्वर्ग तक पहुंच भी उसकी क्या कर दी? खत्म कर दी। जमीन पर गिराया, साथ में जमीन को भी डुबा के रख दिया पानियों में। जमीन को पानियों में नहीं डुबाया, ऊपर अंधेरा भी क्या कर दिया? रख दिया। हालेलुया। वो जो जलाल से भरा हुआ नेक दूत था, अभी बद दूत हो गया, जलाल खत्म हो गया, और यहां पे वो रखा गया। उस जमीन भी जो सुनहरी थी उस टाइम में, जबरदस्त जलाल से भरी हुई ये जमीन थी, उस फरिश्ते के जमीन पर गिरते ही जमीन भी डुबा दी गई। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हमारे साथ भी खुदा होता है। ये फरिश्ते तो उसको छाया करते हैं, खुदावन हमें क्या करता है? स्वर्ग में अपने साथ बराबर सिंहासन पर क्या करता है? बैठने का मौका देता है। तो आप कहां से गिर गए हो? तख्त से गिर गए हो। विश्वास से गिरने वाला कहां से गिर गया? तख्त से गिर गया। तो कहां पे गिर गया? अंधेरे में गिर गया। वो जो जमीन उसकी जलाल से भर दी गई थी, वो जमीन कहां पे चली गई? पानियों में डुबो दी गई। ऊपर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। हालेलुया। हालेलुया। तो उस गंभीरता को देखना है, कौन सी बात के कारण आप किस स्थान से गिरे हैं। याद करके जब खुदा की ओर मुड़ोगे तो खुदा क्या करेगा? आपको वापस उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो चौथा हल क्या है? पहला हल हमने देखा, अपने दोष को स्वीकार कर लो। दूसरा हल है, पिता के पास लौट आओ। तीसरा हल है, गिरने की गहराई को याद करो। और चौथा हल है, अपने मन को शुद्ध करना है। याकूब 4:8 अपने मन को क्या करना है? शुद्ध करना है। हालेलुया। स्तुति। परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मनुष्य उसके आगे क्या है? मनुष्य का कदम क्या है? ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फुट। हालेलुया। उसके अपने पैर का नाप कितना है? ज्यादा से ज्यादा 12 इंच। हालेलुया। तो जिस खुदा के पास आपने लौटना है, उस खुदा के पांव की जमीन जो है वो तो पांव की चौकी है। जमीन पर तो सिर्फ उसके क्या आते हैं? पैर ही आते हैं। हालेलुया। आप 1 कदम आओगे, वचन में लिखा खुदा कितने कदम आएगा? 10 कदम। हालेलुया। आप तो इसी जमीन पर 1 कदम आगे खुदा की ओर बढ़ाओगे, लेकिन खुदा आपकी तरफ कैसे आएगा? हालेलुया। वो ऐसे आएगा, 10 कदम आगे आएगा। उसके कदम क्या है? ग्रहों के ऊपर वो समझ लो चलते हुए क्या करेगा? आएगा। हालेलुया। ऊपर से तीसरे स्वर्ग से ग्रहों के ऊपर चलते हुए 10 कदम आपके पास सामने आएगा।
हालेलुया। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है, अपने मन को क्या करना है, शुद्ध करना है। दोबारा पढ़ो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट वह भी आएगा। व्यवस्था कहती है, कलाम कहता है कि वो भी आएगा। हाँ, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ क्या कर लो। जैसे दोपहर को हम देख रहे थे, जो गिर गया वो पाप में गिर गया है, जो कलीसिया से निकल गया पाप में चला गया है। तो इसलिए पापियों बोल रहा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दो चित्ते लोगों, अपने क्या करो, हाथ शुद्ध करो और हे दो चित्ते लोगों, हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। हालेलुया। तो अपने मन को क्या करो, पवित्र करो। मन में आई हुई हर बुरी कामना को क्या कर दो, त्याग दो, छोड़ दो। उस कीचड़ से जब निकलना है तो कीचड़ की सब बातें कीचड़ में फेंक आना है। हालेलुया। तो कीचड़ में फेंकने के बाद क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप को इस जीवन जल के सोते में अपने आप को दे देना है। इस वचन के जल से अपने आप को क्या कर लेना है, धो लेना है। हालेलुया। तो क्या करना है, शुद्ध करना है। चौथा हल क्या है, अपने मन को क्या कर लो, शुद्ध कर लो। मन शुद्ध हो गया तो आप गिरे रहोगे नहीं, वो बड़े प्यार से आपको उठा लेगा, आप हाथ पकड़कर उठा लेगा। हालेलुया। जैसे बहुत से रोगियों को खुदा ने हाथ देकर उठाया, पकड़ा। हालेलुया। बहुत से मरे हुओं को उनकी लाश को छुआ, उनकी जो लाश उठा के ले जाने वाले तख्ता था उसको छुआ। हालेलुया। ऐसे वो आपको छूकर क्या करेगा, उठा खड़ा करेगा, नया बल देगा, नया जोर देगा। तो क्या करना है, मन को क्या कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। पांचवी बात, प्रभु के सामने नम्र हो जाना है। क्या कर लेना है जी, प्रभु के सामने नम्र हो जाना है। दूसरा इतिहास 33 अध्याय उसका 12 आयत। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। हालेलुया। सो दोबारा आज इस वचन को सीखने के लिए प्रभु के सामने क्या होना है। पांचवी बात, हल अगर होना है हमारे गिरने का, हमने अगर उठना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रभु के सामने नम्र होना पड़ेगा, यानी कि दीन होना पड़ेगा। तो ये राजा क्या है, हाँ, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। और उससे क्या की, प्रार्थना की। हालेलुया। अपने आप को दीन किया और क्या की, प्रार्थना की। तो ये समय हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो अपने आत्मिक जीवन में गिरावट देखते हैं, विश्वास में गिरावट देखते हैं। तो उन लोगों को अभी अपने आप को क्या करके वो हल कर सकते हैं, अपने आप को दीन करके। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, जब नाश से पहले घमंड आता है। हालेलुया। ये वचन है कि नाश से पहले क्या आता है, घमंड आता है। लेकिन आदर से पहले क्या आती है, अधीनगी आती है। हालेलुया। तो अगर आप अधीनगी का मन कर बना लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा। उड़ाऊ पुत्र ने अधीन अपने आप को किया तो क्या मिल गया, आदर मिल गया। हालेलुया। बाप का हिस्सा मिल गया। हालेलुया। एक बड़ा फंक्शन हुआ, सब लोगों को बुलाया गया, जो उसके गांव के शहर के लोग थे। भाई एक धनी आदमी का बेटा था, बड़ा उड़ाऊ बेटा था, बड़ा अयाश बेटा था। हालेलुया। तो वो अपने बाप के घर से अपना हिस्सा लेकर चला गया। अयाशी में अभी वो पल रहा है, तो अयाशी कर रहा है, घर से भी दूर है, उसका पता भी नहीं है क्या हुआ, उसको क्या क्या उसको भोगना पड़ा है। हालेलुया।
तो कई प्रकार के गांव वाले शहर वाले बातें बनाते होंगे। तो रोज रोज की ऐसी उसके पुत्र के खिलाफ की बातें उसके बाप तक पहुंचती होगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाप जो मन का सीधा है, धर्मी है, उसको पता है, वचन में लिखा हुआ है, धर्मी की संतान जो है वो क्या होगी? फलदार होगी। हालेलुया। तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा अटैक हुआ है मेरे परिवार में, मेरा बच्चा अगर गुमराह हुआ है, तो खुदा उसको क्या करेगा? वो खुदा जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, एक दिन उसको क्या करेगा? वापस लेके आएगा। और वही उसी खुदा का जो उसी खुदा के लिए जो आदर है, पहले उसका उसी खुदा के लिए आदर आएगा। मेरे आदर आने के पहले उसके लिए भी आदर आएगा। दोनों से के लिए उसको अपने आप को अधीन करके ही वहां से वापस आएगा जहां के यहाँ कीचड़ में वो गिरा है। हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ है कि कहता है मैं अपने पिता से मांगूंगा माफी और स्वर्ग के पिता से भी क्या करूंगा? माफी मांग लूंगा। मुझे अपने नौकरों जैसा ही रख ले। हालेलुया। तो वहां पे जब फंक्शन चला तो सब जो उनको बदनाम करने वाले थे, उसके पिता में भी नुक्स निकालने वाले थे कि पिता ने इसको अयाशी के लिए इसी ने तैयार किया, ये टाइम पर उसको अगर ऐसा पैसा ना देता, ऐसा ना बिगाड़ता तो बिगड़ता ना। तो वही बाप उन सब बातों करने वालों को भी ऑफर दे रहा है, भाई आ जाओ, आज हमारे घर में जश्न है। हालेलुया। क्योंकि जो मेरा बेटा खो गया था वो वापस आ गया। हालेलुया। खोया हुआ था एक नॉर्मल दिशा में, वापस आया है एक जलाली दिशा में। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसकी मिसालें चलेगी, अभी प्रोग्राम होगा। बड़ा बेटा जो घर में रहता है वो भी वहां पे होगा, लेकिन चर्चा छोटे की होगी। हालेलुया। क्योंकि ये गिर गया, उठ गया, वापस आ गया, इसको अपने पाप का एहसास हो गया, अपने बाप के घर का भी एहसास हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको वर्दी पहने हुए, नए कपड़े पहने हुए, अंगूठी पहने हुए सब लोग देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये सब क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बेटा क्या था? वापस आ गया। हालेलुया। उसने अपने आप को क्या किया? दीन कर लिया। हालेलुया। तो हम लोगों ने भी क्या करना है? अगर कोई हम में ऐसी दशा वाला पाया जाता है तो अपने आप को क्या कर लो? दीन कर लो। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कितनी बदनाम करने वाली होगी, परवाह नहीं करना। वो क्या कुछ आपके लिए बोल चुकी है, परवाह नहीं करना। हालेलुया। जिस प्रकार अपना जो जकई था उसने अपने आप को दीन किया, ऊपर जो चढ़ा हुआ था अपने आप को नीचे किया। यीशु ने कहा मैं तेरे घर रहना चाहता हूँ। चल पड़े हैं लोग, दोष निकाल रहे हैं, यीशु को भी कोस रहे हैं, ये किसके घर में जा रहा है? ना यीशु वहां पे बोल रहा है, ना जकई वहां पे बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों चुप हैं, दुनिया बोल रही है। हालेलुया, हालेलुया। जकई ने जवाब अपने घर में कुछ क्रिया करके दिया, कुछ कर्म करके दिया, कुछ काम करके जवाब दिया, मुंह से कुछ नहीं बोला उन लोगों को रास्ते में। हालेलुया। तो घर में जाकर उसने काम क्या किया? जो भी उसने किसी से ऊंझ कर लिया था उसका 4 गुना दिया, और जो उसका निजी था उसमें से आधा माल कंगालों को दे। हालेलुया, हालेलुया। बोला कुछ नहीं है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा ये भी अब्राहम की संतान। तो जो दीन करेंगे वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, संतान कहलाएंगे। जो दोष निकालेंगे, बदनाम करेंगे, वो बाहर ही रह जाएंगे, वो इन बातों में शामिल हो सकते नहीं, इस जश्न के माहौल में शामिल हो सकते नहीं। जब यीशु ने उसके लिए ये बोला ना ये भी अब्राहम की संतान है, तो पता कितना जबरदस्त मुकुट उस पर रख दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और धर्मियों वाला धार्मिकता का मुकुट उसको उसी वक्त दे दिया गया, क्योंकि धर्मी की संतान क्या होगी? धर्मी ही होगी। हालेलुया। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने जीवनों पर ध्यान करना है, मनन करना है। आज का विषय मैं सोचता हूँ आज का विषय आज के विषय में समाप्त कर दिया जाए, ताकि दूसरी अगर विषय चलेंगे तो आप दो चित्ते में पड़ जाओगे। आज के लिए छोटा विषय ठीक है, आप इस पर मनन करना, ध्यान करना। और अगर आपके मन में इस वचन सुनते हुए, ये खासकर वचन सुनते हुए किसी का भी मन टूटा है, किसी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है, तो अगले सेशन में कल जो सुबह होगा
तो आप जरूर उसमें कमेंट में लिखना, या अगर आपके किसी भाई ने बहन ने ये वचन सुना है तो उसके जीवन में ये वचन का काम हुआ है, हालेलुया, तो जरूर बताना। सो प्रभु आपको बड़ी आशीष दी। तो कल हम फिर वही बात को देखेंगे, पवित्र आत्मा का फल, हालेलुया। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है, हम क्या करें, अपने अंदर पवित्र आत्मा के फल को चेक करें, इसको चेक किया जाएगा। सो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, बैठकर तेरे वचन को जब सीखा है, विश्वास से गिरना और गिर के उठना जो है खुदावन सब हल भी देख लिए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जब मेरे भाइयों तक ये संदेश पहुंचा है, कोई भी भाई बहन खुदावन गिरा ना रहे, वो अपनी कंडीशन को समझे और पिता के घर में वापस आ जाए। रहम करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया।